सुंदरवन जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाने में लगे हुए थे। बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले सभी पक्षियों को अपने लिए मजबूत और पक्के घर तैयार करने थे। वही रानू चिड़िया जो अंडे देने वाली थी, वो उदास होकर पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। वो अपना घर कैसे ही बना सकती थी। मैं अंडे देने वाली हूँ, बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। मैं क्या करूँ, मुझसे तो दाना ढूंढने भी नहीं जाया जा रहा। ऐसे में मैं अपना घर कैसे बना पाऊंगी? न जाने इस बार बारिशों में मेरा क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया एक टिंकू का घोंसला बनाकर उसमें 3 अंडे देती है। रानू चिड़िया अपने अंडे देखकर बहुत खुश थी। अब इन तीनों अंडों से मेरे 3 बच्चे निकलेंगे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूँगी। ऊपर वाले, अब जब तक मैं अपने लिए कोई पक्का और मजबूत घर नहीं बना लेती, तो ही मेरे अंडों की रक्षा करना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया के अंडों से 3 बेटी चिड़िया जन्म लेती हैं। रानू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश थी। ऊपर वाले का धन्यवाद, जिसने मुझे इतनी सुंदर 3 बेटियां दी हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटियों के साथ बातें कर ही रही थी कि तभी आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज बादल गरजते हैं और साथ ही बारिश बरसना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर रानू चिड़िया तो बहुत परेशान होती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पंखों में छुपा लेती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? लेकिन तभी जंगल में तेज तूफान भी शुरू हो जाता है। तेज तूफान के कारण रानू चिड़िया की बच्चियां घोंसले समेत दूर जाकर गिरती हैं। मामा जी, हमें बहुत डर लग रही है। प्लीज मामा, हमें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ इस जंगल की सबसे गरीब चिड़िया है। मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ? लेकिन हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, तुम सब मेरे साथ आओ। रानू चिड़िया के पास अपनी बच्चियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। वो अपनी बेटियों को लेकर जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है, क्योंकि माँ का प्यार कभी हार नहीं मानता। तभी उड़ते हुए रानू चिड़िया को एक खाली पुराना घर दिखाई देता है। जैसे ही रानू चिड़िया उस घर के अंदर झांकती है तो वो घर अंदर से खाली था। रानू चिड़िया जल्दी से अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। मामा जी, क्या ये है हमारा घर? इतना पुराना और टूटा सा। मेरी बेटी ऐसा नहीं सोचते। ये घर चाहे पुराना और टूटा है, लेकिन देखो इसमें आकर हम कितने सुकून से बैठ गए हैं। ये घर हमें बारिश से बचा रहा है। आई एम सॉरी मामा, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। लेकिन मामा, अभी तो हमें बहुत भूख लग रही है। प्लीज कुछ खाने के लिए देना। अच्छा मेरी बेटियों, मैं आप सबके लिए जंगल से दाना ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ आप यहीं पर बैठना। खिड़की या दरवाजे की तरफ मत होना, वरना कोई दुष्ट पक्षी आपको अकेला देखकर खा जाएगा। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया जंगल से अपनी बेटियों के लिए दाना ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसके वापस आने तक तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। गोरी, जो मुझे नजर आ रहा है, क्या वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? भोजन की खातिर हम पूरे जंगल में भटकते रहे और देखो, भोजन तो हमारे घर पर ही हमारा इंतजार कर रहा था। हाय कालू जी, मैं तो थोड़ा पास होकर देखती हूँ। ये तो सचमुच नन्ही नन्ही चिड़िया हैं। कालू जी, जाओ बाजार से टिक्का मसाला लेकर आओ। कुछ के बनाऊंगी मैं टिक्के और कुछ को तो मैं कच्चा ही चबा कर खा जाऊंगी। फिर कालू कौवा बारिश में भीगते हुए टिक्का मसाला लेने चला जाता है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया को भी एक खेत से गेहूं के कुछ दाने मिल जाते हैं। मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं जल्दी से अपनी बेटियों के लिए ये दाना ले जाती हूँ। काली रंग वाली आंटी, आप हमें क्यों खाना चाहती हैं? आप हमारा टिक्का बोटी मत बनाना। काली आंटी, हम तो कुछ दिन पहले ही अंदर से बाहर आई हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हाय रे, जिसको देखो मुझे काली काली कहता रहता है। छोटी चिड़िया, अभी तो तुझे चूं चूं करना भी ठीक से नहीं आता और तू मुझे काली आंटी कहती जा रही हो। गौरी कवि उन छोटी चिड़ियाओं को बहुत गुस्से से डांटती है। छोटी चिड़िया तो गौरी कवि से बहुत खौफजदा हो रही थी। तभी अपनी चोंच में गेहूं के बाले लेकर मम्मा चिड़िया भी वापस आ जाती है।
अपनी बच्चियों के पास गौरी कवि को देखकर मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान होती है। चिड़िया, ये तरबियत की है तुमने अपनी बच्चियों की? ये मुझे काली आंटी कहकर बुला रही हैं। कवि बहन, मेरी बच्चियाँ भी बहुत छोटी हैं। अपनी बच्चियों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। चिड़िया, हम कव्वे तो किसी को माफ नहीं करते। तुम जैसी छोटी छोटी चिड़िया तो हमें बहुत पसंद है। कालू गया है जंगल से तिक्का मसाला लेने, एक बार वो वापस आ जाए फिर तुम्हारी कुछ बच्चियों को तो मैं कच्चा चबाऊंगी और कुछ को तो मैं टिक्का बनाकर खा जाऊंगी। ना कवि बहन, मेरी बच्चियाँ तो अभी बहुत छोटी हैं। कृपया आप इन्हें मत खाएं। मेरे जीने का तो यही सहारा है। आप जंगल से कुछ और खा लें, आप तो बड़े पक्षी हैं। जंगल से कुछ कैसे खा लें? जितनी तेज बारिश है, अनाज का तो एक दाना नहीं मिल रहा, ताजा मांस कहाँ से मिलेगा? सुनो चिड़िया, अगर तुम सचमुच अपनी बच्चियों को बचाना चाहती हो तो जाओ मेरे और कालू के लिए जंगल से ताजा मांस लेकर आओ। और हाँ सुनो, जल्दी आना, ऐसा ना हो कहीं तुम्हें देर हो जाए और हम तुम्हारी बच्चियों को चट कर जाएं, क्योंकि मुझे और कालू को बहुत तेज भूख लगी हुई है। अपनी बेटियों को बचाने की खातिर मम्मा चिड़िया कुछ सोचे बिना ही वहाँ से उड़ जाती है और दूर एक खेत में जाकर बैठ जाती है। मैंने तो सारी जिंदगी जंगल से दाना खाया और कभी मीठे फल। अब मुझे क्या पता कि मांस कहाँ से मिलेगा। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए मैं घर से मांस ढूंढने तो आ गई हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ऊपर वाले कृपया मेरी मदद करो। तेज बारिश में भीगते हुए रानो चिड़िया रो रही थी कि तभी वहाँ पर सुनहरी बदली आ जाती है। क्या बात है रानो चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? फिर रानो चिड़िया रोते हुए सुनहरी बदली को सारी बात बताती है। प्यारी चिड़िया, तुम रो मत। उन दुष्ट कौवों को तो मैं मजा चखाती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक जादुई मांस का टुकड़ा देती हूँ। तुम वो जादुई मांस का टुकड़ा जाकर उन कौवों को परोस देना। फिर वो कौवे जैसे ही उसे खाने लगेंगे तो उस जादुई मांस के टुकड़े से करंट निकलेगा, जिसके साथ वो कौवे फौरन ही मर जाएंगे। फिर तुम अपनी बच्चियों के साथ उस घर में सुकून से रहना। फिर सुनहरी बदली रानो चिड़िया को वो जादुई मांस का टुकड़ा देती है, जिसे देख रानो चिड़िया की तो जान में जान आ जाती है, क्योंकि अब इस मांस से वो अपनी बच्चियों को उन कौवों से बचा पाएगी। सुनहरी बदली का धन्यवाद करके रानो चिड़िया जल्दी से वो मांस का टुकड़ा लेकर कौवों के पास चली जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा उस मांस के टुकड़े को बहुत गौर से देखते हैं। कालू जी, ये मांस का टुकड़ा तो बिल्कुल ताजा और लजीज लग रहा है। छोटी चिड़िया, तुम्हें ये मांस का टुकड़ा कहाँ से मिला? कव्वे बहन, ये मांस का टुकड़ा मैं एक बड़ी चील के घोंसले से चुरा कर लाई हूँ। अब इसे खाकर आप जल्दी से अपनी भूख मिटा लें। फिर वो दोनों जैसे ही उस मांस के टुकड़े को खाने लगते हैं तो उससे एक जोरदार करंट निकलता है, जिससे कालू और गौरी मर जाते हैं। रानो चिड़िया उन दोनों के मुर्दा शरीर उठाकर घोंसले से बाहर फेंक देती है। इस तरह कालू कौवा और गौरी कवि को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है। फिर रानो चिड़िया उसी घर के अंदर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। जंगल में बरगद के बड़े पेड़ पर चिड़ियाओं का एक जोड़ा रहता था। चिड़िया का नाम रानो और चिड़ा का नाम टुन्नू चिड़ा था। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानो चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये देखकर टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश हो जाता है। ऊपर वाले का धन्यवाद। रानो, आज तुमने पहली बार 3 अंडे दिए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। टन्नू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। दूसरे पक्षियों की तरह अब हम दोनों भी माता पिता बनेंगे। चिड़िया के पड़ोस में एक कव्वी का घर था, जो बहुत ही लालची और निकम्मी थी। उसकी नजर हमेशा चिड़िया के भोजन पर होती, लेकिन चिड़िया की एक दोस्त टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी थी। रानो चिड़िया, आज मेरा मीठे और लाल फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं बस चाह ही रही थी कि सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं, लेकिन ये क्या, तुमने 3 अंडे दिए हैं। मैं तो ये देखकर बहुत खुश हुई हूँ। इसका मतलब है बहुत जल्द मैं मौसी बनने वाली हूँ। हाँ, टुनटुनी चिड़िया, आप मौसी बनने वाली हो। मीठे फल खाने का तो मेरा भी बहुत मन हो रहा है, लेकिन मीठे फल का पेड़ है कहाँ पर? रानो, मीठे फल का पेड़ पहाड़ों की तरफ है। मैं एक दिन पहले भी वहाँ से मीठे फल खाकर आई थी। अगर आपको भी खाने हैं तो चलो मेरे साथ। ठीक है टुनटुनी बहन, हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। फिर वो तीनों मीठे फल खाने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। बड़े पेड़ों पर बहुत ज्यादा मीठे फल लगे हुए थे। वो तीनों वहाँ से जी भरकर मीठे फल खाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कवि मौका देकर चिड़िया के घोंसले में चोरी करने के लिए चली जाती है। गौरी कवि जल्दी जल्दी से रानो चिड़िया के 3 अंडे खा जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है और फिर मौका देकर वहाँ से उड़ जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं।
वापस आकर वो दोनों देखते हैं कि उनके घोंसले में एक भी अंडा नहीं है। ये सब देखकर रानो चिड़िया तो जोर जोर से रोने लगती है और टुन्नू चिड़ा का मन भी बहुत दुखी हो जाता है। ये सब क्या हो गया टुन्नू जी? हमारे अंडे कहाँ चले गए? अभी तो हम अपने अंडे यहीं छोड़ कर गए थे। रानो रो मत, मेरा मन भी बहुत दुखी है, लेकिन मुझे लगता है कोई दुष्ट पक्षी हमारे अंडे चुरा कर ले गया है या किसी दुष्ट पक्षी ने हमारे अंडे खा लिए हैं। टुनटुनी चिड़िया कह रही थी मैं मौसी बनने वाली हूँ, और रानो चिड़िया कह रही थी टुन्नू चिड़े से कि हम माता पिता बनने वाले हैं, लेकिन मैंने कैसा अंडे खाकर सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं गौरी कवि हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। रानो चिड़िया के तीनों अंडे खाकर गौरी कवि अपने घोंसले में सुकून से लेट जाती है, लेकिन दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया को तो एक पल भी सुकून नहीं मिलता। वो सारी रात अपना खाली घोंसला देखकर रोते रहते हैं। सुबह होते ही टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को समझाने लगता है, देखो रानो, अपना मन इतना दुखी मत करो, मैं भी बहुत उदास हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ चलो, हम जंगल से दाना खोजने चलते हैं, इस तरह से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। टुन्नू जी, अपने अंडों को देखकर मैंने तो अपने बच्चों के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। क्या अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? रानो चिड़िया की दुख भरी बात सुनकर टुन्नू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है और अंडों के जैसे 2 सफेद पत्थर लाकर अपने घोंसले में रख देता है। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत हैरान थी। टुन्नू जी, मैं बहुत हैरान हूँ, आपने ये अंडों जैसे पत्थर लाकर घोंसले में क्यों रख दिए हैं? वो इसलिए रानो, ताकि हम चोर को पकड़ सकें। तुम चलो मेरे साथ, हम थोड़ी दूर जाकर वो बड़े पेड़ के पीछे बैठकर देखते हैं कि हमारे घोंसले से अंडे चुराने के लिए कौन आता है। फिर वो दोनों पति पत्नी बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। गौरी कवि को तो इसी मौके का इंतजार था। वो जल्दी से रानो और टुन्नू के घोंसले में चली जाती है। ये टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया तो बहुत मूर्ख हैं। अभी कल ही मैंने इनके 3 अंडे खाए और आज सुबह सुबह ये फिर मेरे लिए 2 अंडे घोंसले में छोड़कर चले गए। हाय सच्ची, इनको मेरा कितना ख्याल है। चलो मुझे क्या, मैं जल्दी से ये अंडे खा लेती हूँ। गौरी जैसे ही वो अंडा खाने की कोशिश करती है तो गौरी की चोंच पर चोट लगती है, क्योंकि वो तो पत्थर का अंडा था। हाय हाय, मेरी तो चोंच ही टूट जाने लगी थी। धोखा हो गया, वो भी गौरी कवि के साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं इस चिड़ा और चिड़ी को, इनसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। टुन्नू जी, वो देखिए, गौरी कवि बैठी है हमारे घोंसले में। अब आप खुद सोचिए, हम इस गौरी कवि का क्या ही बिगाड़ लेंगे। मुझे लगता है मेरी माँ बनने की इच्छा तो बस इच्छा ही रह जाएगी। रानो, इस तरह मायूसी की बातें नहीं करते। अगर कोई हमसे ताकत में ज्यादा हो तो हमें उसका मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से करना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा हमें इस समस्या का क्या हल करना है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को अपने साथ लेकर गुफा की तरफ चला जाता है। चील दी, मैं आपको एक बहुत जरूरी खबर देने के लिए आया हूँ। आपकी जान को खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो टुन्नू? मैं इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर हूँ, भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? ये तो मुझे पता है चील दी कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उस कवि की बातें सुनकर मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। वो कवि कह रही थी कि मैं जब चाहूँ उस बड़े चील को मारकर खा सकती हूँ। वो बड़े चील तो मेरे एक पंख की मार है। अच्छा टुन्नू, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उस कवि को मेरी गुफा तक ले आओ, सब देख ही लें कि कौन किसको मारकर खा सकता है। ठीक है चील दी, मैं कल उस कवि को आपकी गुफा में लेकर आऊँगा। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपने उस चील से झूठ क्यों बोला? देखो रानो, जैसे हम गौरी कवि के सामने कमजोर हैं, वैसे ही गौरी कवि चील दी के सामने कमजोर है। हम गौरी कवि को खुद तो नहीं मार सकते, लेकिन चील दी से जरूर पिटवा सकते हैं। बस तुम जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया के कान में कोई प्लान बताता है। ये टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया बहुत चालाक बनते हैं ना, लेकिन मैं इनसे ज्यादा चालाक हूँ। आज रात मैं नहीं सोने वाली। जैसे ही अंडा देकर सोएंगे तो मैं इनके अंडे खा जाऊंगी। जैसे ही अगली सुबह होती है, रानो चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू जी, आप अभी तक घोंसले में लेटकर आराम कर रहे हैं, जल्दी से उठें, मुझे अंडे देने हैं। रानो चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा जल्दी से उठ जाता है। टुन्नू जी, वैसे आपका प्लान बिल्कुल ठीक था कि मुझे अंडे घोंसले में नहीं बल्कि गुफा में देने चाहिए। अब तक तो गुफा में हमारे 9 अंडे हो चुके हैं और 2 अंडे मैं आज फिर देने वाली हूँ। लेकिन देखें, किसी भी दुष्ट पक्षी को अभी तक हमारे अंडों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अपने घर के बाहर बैठी गौरी कवि रानो चिड़िया की ये बात सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, अब ये छोटी चिड़िया अपने अंडे गुफा में देती है, तभी तो मैं कहूँ कि घोंसले में कोई अंडा नजर क्यों नहीं आता।
टुन्नू चिड़ा, तू जितने भी प्लान बना ले, मैं तेरे अंडे खा कर ही रहूंगी। जाती हूँ मैं गुफा में। फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को अपने साथ लेकर गुफा की तरफ चला जाता है। लालची गौरी कवि भी उन दोनों के पीछे पीछे गुफा की तरफ चली जाती है। हाय, इस गुफा में तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज तो मैं दावत उड़ा कर ही रहूंगी। आज मैं खूब अच्छे से अपना पेट भरूंगी। गुफा की दूसरी तरफ बैठी बड़ी चील गौरी कवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो तुम हो वो कवि जो मुझे खाकर अपना पेट भरना चाहती हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। नाना चील जी, भला मैं आपको खाने वाली गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो कमजोर कवि हूँ। लेकिन चील गौरी कवि की एक बात नहीं सुनती और वो उस पर हमला करके उसे मार देती है। थोड़ी दूर बैठे टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है, जिनमें से उनके 2 बच्चे निकलते हैं, कुकू और गुड़िया। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। टुन्नू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो हमें उसका मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से करना चाहिए। इस तरह से चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।